अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तो भाई आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हम जा रहे हैं पिकनिक पे। और ये पिकनिक होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अलग, क्योंकि एक तो ये नाइट पिकनिक होगी क्योंकि हम लोगों का नाइट स्टे है, और दूसरा ये होगी मेरे ससुराल वालों के साथ। तो अभी जो है ना तकरीबन 8 बज रहे हैं, मगरिब की अजान हो चुकी है, इशा भी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अभी निकल रहे हैं घर से। और जो है अभी जो है ना हमारा वैसे आधा आधा हुआ है कि हो सकता है कि हम सबके साथ कोस्टर में जाएं, या हो सकता है हम अपनी जो है कार में ही चले जाएं, क्योंकि ना मुझे हो रहा है मसला ज़ैनब के साथ का, क्योंकि ज़ैनब छोटी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसके साथ ना अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पीछे की जो ना ये सारे बखेड़ा खड़ों को अभी फ़िलहाल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी अम्मी के घर से आई हूँ। मैं अम्मी क्या गई हुई थी कल, तो उसके बाद जब मैं आई हूँ तो मुझे घर कुछ ऐसी हालत में मिला है, तो इसको इग्नोर करें, क्योंकि आते के साथ ही मैंने सांस भी नहीं ली है। बच्चों को नहलाया धुलाया, उनको रेडी वेडी किया है। बच्चों को मतलब ज़ैनब को मैंने खुद नहीं लाया, लेकिन बच्चे ना आए, मैं खुद रेडी हुई, कपड़े इस्त्री करे, मतलब बहुत 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 काम थे। आके मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज करी, क्योंकि मैं जब भी अम्मी के घर से अगर आती हूँ ना 1-2 दिन का स्टे करके, तो मैं आती बेडशीट वगैरह ज़रूर चेंज करती हूँ। मुझे लगता है डस्ट हो रही है, गर्मी है इतनी ज़्यादा आज हो रही थी। अच्छा खैर, हस्बैंड की अब कॉल आ रही है, आप लोग एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ससुराल वालों के साथ आप लोग शायद फर्स्ट टाइम ये जो ना पिकनिक का व्लॉग देखेंगे मेरा, क्योंकि अम्मी वालों के साथ तो मैं जाती रहती हूँ, हर साल ही बनता है, लेकिन बहुत टाइम के बाद हमारा जो है ये आज प्रोग्राम बना है। तो निकलते हैं जी, और हम सबको जो है फिर ज्वाइन करते हैं। अच्छा वो अच्छा हाथ चल मिलाने आई। मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर ले जाता हूँ बच्चों को। मैं तो गाड़ी पे ही जाऊँगा। वालेकुम सलाम। आजा तू पहले आजा वालेकुम सलाम, सारी बच्चा पार्टी आई। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम भाई वालेकुम सब सलाम। बच्चे मिल रहे हैं, सारे रेडी हुए हैं, अभी निकले नहीं है लोग। अच्छा सब बच्चों ने तुम भी सलाम किया। नहीं आपसे भी कर रहे थे, आप फ़ोन पे लगे हुए थे। अच्छा हाँ आपको भी कर रहे थे। चले जी, यहाँ से अब रेडी हैं सब, बस हमारा इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि हम आगे पीछे ही निकलेंगे। अच्छा मेरी सास की ना, मेरी सास को मिला के ये टोटल 4 बहनें थी ना, मगर जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे तो माशाल्लाह सभी थे, लेकिन उसके बाद देखते देखते मेरी सास का भी इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद जिनके घर अभी हम लोग आए हुए हैं ना, इनका भी मतलब इंतकाल हो गया, और ये इनके बच्चे और बहुएं वगैरह सब हैं, जैसे कि हम है ना। तो ये सारे कज़न्स ही आपस में जो मिलके जा रहे हैं पिकनिक पे। अच्छा यहाँ पर सब जमा होना शुरू हो गए थे, और सब इकट्ठे होकर यहीं से जाएंगे, और सब रेडी थे। तो हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया, वैसे तो गाड़ी बाहर खड़ी हुई बस हुई हुई है ना, जो छोटी बस कोस्टर जो होती है, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि हम गाड़ी में चले जाते हैं, क्योंकि मुझे ज़ैनब का ही हो रहा था, मैं कह रही छोटी कहीं ज़्यादा तंग ना करे। और अभी तकरीबन 8:35 हो रहे थे रात के। तो हमने रात का ही, क्योंकि जो है वो फुल नाइट स्टे है, सुबह ही हम लोग फिर रोशनी के बाद ही निकलेंगे वहाँ से। तो अभी खाने वाने का चाय वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना घर से ही जा रही थी। आप लोगों को पता है कि जब सब मिलके जाते हैं पिकनिक पे तो यही होता है कि पर हेड जो है वो अपना सब डिसाइड कर लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर सब आपस में मैनेज कर लेते हैं। आप गए कभी रात में? मैं भी नहीं गई, देखते हैं कि रात का एक्सपीरियंस कैसा होता है। गर्मी से वो गर्मी कम करने के लिए, जिन लोगों को लगता है ना हमें वीडियो में गर्मी, तो गर्मी हो रही है भाई। कभी देखो, कभी पेट्रोल पंप से इस तरह नहीं देखा हमने। ये पानी का वो है ना? हाँ। है ना, क्या हवा है? नहीं पानी है। गर्मी भपका बहुत हो रहा है, रात में भी इतना भपका हो रहा है। अच्छा बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग मुहर्रम में जो है वो पिकनिक पे गए थे, तो ये व्लॉग जो है ना मुहर्रम से पहले, मतलब पिकनिक हमारी मुहर्रम से पहले हुई थी, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। एडिटिंग जो है ना थोड़ा सा मैं, क्योंकि आपको पता है मैं सुस्त हूँ इस मामले में। सुस्त क्या हूँ यार, जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, काम घर के ये वो, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई मैं इस व्लॉग को अपलोड करने के लिए। हमारे बच्चे पियोगी? पी लो। हमने नया ड्राइवर रखा है। हमें सीधा जन्नत में जाना है। अल्लाह माफी, भाई जिंदगी भर का साथ। वहाँ पे फिर साथ जाएंगे। उड़ गई हम नींद पूरी करके, अभी हम वेट कर रहे हैं, कोच पता नहीं क्या रह गई, पता किस पे आने, बस है क्या है। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ फार्म हाउस में, आज तक कभी नहीं गई। बड़ी खतरनाक जगह, मगर अंधेरे के बाद रोशनी आएगी। बोरी सामने लिखा है ना। फार्म हाउस थोड़े होते सन्नाटों में है भाई। किसी और के फार्म हाउस में ना चलेगा। अभी चले तो गए थे विलेज। ये लग रहा है ये भी किसी और का लग रहा है। नहीं उसने बोला है ना कि सामने यही है, दरवाजा खुल गया। ये वाला है ही नहीं। दरवाजा खुल गया, ये वाला है ही नहीं। जजीरा खुल गया दरवाजा। यही और कोई है जजीरा, ये नहीं हो यार यही है, ये मैं कह रही हूँ यही है। ये लोग भी आ गए। अभी जो है ना बस नहीं आई है जिसमें सारे
जो है ना सब है। फुटबॉल टीम पूरी। ये सिर्फ एक फैमिली मेरे जेठ जेठानी की और हमारी। चलो जी, इतना खतरनाक रास्ता तो नहीं, इतना डरा दिया था उसने। कुछ रहता तो नहीं है। अच्छा जी, चार्जर वगैरह कहाँ पर है? हाँ उधर है। जहांगीर कहाँ गया? ज़ैनब, हवा अच्छी चल रही है। दोपहर में जितनी गर्मी थी ना, अच्छा हो गया मौसम, अभी कहाँ है? कोई भी शुक्र नहीं है। आया क्या? अभी तक कोई नहीं आया, हम सही टाइम पे आ गए। लगा दी भाई। क्या लगा दी? किसने लगा दी? जम लो भाई, बड़ी जल्दबाजी की कूदने में। बहुत जल्दी थी। कुछ ज़्यादा तरसी भी थी ये पानी के लिए, गर्मी से सताई भी कुछ ज़्यादा ही थी। ज़ैनब की सैंडल्स। देखो मैं ज़ैनब को डालूं। कौन? ज़ैनब आजा। कैसा लगेगा सिंधी टोपी में नहाता हुआ? सिंधी टोपी में नहाते हुए? सिंधी टोपी में नहाता सिंध नहा रहा है, सिंध नहा रहा है। वो कहाँ है? ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब, ज़ैनब का है। ज़ैनब नहाना करनी है ना? ज़ैनब के कपड़े चेंज करवाऊंगी, रुक जाओ, चेंज करेगी पहले। हम लोग ना अपनी गाड़ी में आए थे ना, तो हम लोग तो थोड़ा जल्दी पहुंच गए, लेकिन अभी कोस्टर नहीं आई थी। इसमें सारे जो हैं वो भी आ रहे हैं बाकी के। अच्छा, हमें ना रास्ते में क्या हुआ कि जहाँ पे हम लोग चाय पीने रुके ना, तो वहाँ पे आई थिंक चाय के जो ढाबे वाला था, वहाँ पे ना उन्होंने हस्बैंड से बात की होगी, तो थोड़ा ना ऐसा कह दिया कि रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये लोग डर गए थे, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टाइम आ रहे थे। लेकिन ऐसा कोई नहीं था, बहुत जल्दी मतलब हम लोगों ने चाय पी है, थोड़ी सी दूरी जो है बस ये फार्म हाउस आ गया था। मतलब लोग ऐसा डरा भी देते हैं, तो हमेशा ही सबकी बातें सही नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर ना ज़्यादा एतबार नहीं किया जाए तो बेहतर है। इंसान वो ही चीज़ उस पर यकीन करे जो इंसान अपनी आँखों से देखे। तो ये होता है कि अफवाहें ज़्यादा होती हैं, लोग डराते ज़्यादा हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो है ना सही गाइड आपको करेंगे। तो इस तरह से जो ना ये भी हुआ हमारे साथ आज। खैर यहाँ पर आकर तो बच्चे तो भाई ऐसे कोई दीवाने हुए। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना, तो ज़ैनब तो इतना डर रही थी, मतलब रोना धोना इसने स्टार्ट कर दिया था ना। और आप लोग एंड तक जब ब्लॉग देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा फिर नहाने वालों में ना ज़ैनब ही थी। शुरू में तो बहुत डर रही थी, लेकिन इसका डर फिर ऐसा निकला ना कि पृथ्वी पानी की बिल्ली बन गई थी, पानी से निकल ही नहीं रही थी। तो होता है, बच्चे थोड़े टाइम के बाद आते हैं तो बच्चे एकदम से डर जाते हैं, मगर फिर वो एडजस्ट जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर पहुँच के ज़ैनब ने इतना भी रोना धोना मचाया है कि बस मैंने इसके फ़ौरन से ना कपड़े पे चेंज करवा दिए, क्योंकि पता नहीं क्या है, इसको क्या लग रहा है। मैंने इसको कपड़े पे फ़ौरन चेंज करवाया। बाकी बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और वो पूल जो है ना, वो थोड़े बड़े बच्चों का, बड़ों का है, तो काफ़ी ज़्यादा घेरा है। उसमें जहांगीर और बाकी जो है ना दूसरे कज़न्स वगैरह जहांगीर ना है। बाकी ये जो है ना, ये हम जैसे ख़वातीन और बच्चों का इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी खाने वगैरह का भी आई थी, मेरे सुनने में तो आया है कि शायद बारबेक्यू वगैरह का इंतज़ाम है। अब देखते हैं क्या है। अभी तो खैर नहाने से फुर्सत नहीं है बच्चों वगैरह को ना, बाकी सब चेंज वगैरह करने गए। मेरा ऐसा कोई नहाने का तो मूड नहीं रहा, सिर्फ से हो सकता है कि मैं पैर गीले कर लूँ मैं बस। नहीं, इसको मत बुलाना आप, अब मैंने चेंज करा दिया। क्या क्या नहीं, आप मत लेके जाओ, मैंने चेंज करा दिए कपड़े। नहीं, अब नहीं, जब रो रही थी उस टाइम पे, अब कह रही है मुझे जाना है। इनमें अब कपड़े कितने चेंज करवाऊंगी मैं? बेटा लाइट, एक सेकंड फिर चेंज करवाऊँ कपड़े, रुक जाओ। जाओ करो, नीचे डूब जाऊंगा। नहीं डूबोगे? अरे कोई मुझे बाहर को निकालेगा ना। कौन निकालेगा? नहीं डूबोगे तुम, जाओ। मम्मा मैं इसमें यूं चल रहा हूँ, उड़ते उड़ते मैं पानी में उड़ रहा हूँ। इसमें भी घेरा हो रहा है? नहीं, गहरा नहीं है, पर मैं पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। लेकिन एंजॉय करते हैं फुल जो है ना, कूद के। जहांगीर और बाकी के कजन्स जो है इसके, वो एंजॉय कर रहे हैं असल में। हम तो बच्चों को देखने में लगे हैं। ये भी सही है। जगह तो बहुत अच्छी थी, बहुत साफ़ सुथरा फार्म हाउस बना हुआ था, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बच्चे अगर खुश हो जाते हैं तो बस हम माँ बाप, हम बड़ों की जो है ना मेहनत सारी वसूल हो जाती है। क्योंकि सारा हमारा जो असल मकसद होता है ना पिकनिक पे जाने का या इस तरह कोई भी प्रोग्राम बनाने का, असल यही होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो रिलैक्स हो जाएं, खुश हो जाएं। क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं, बच्चे सारा साल तो पढ़ते लिखते हैं, इतना प्रेशर होता है बच्चों के दिमागों पे, और हमारे यहाँ वैसे भी इतना घूमने फिरने की जगहें हैं नहीं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा टूर आपको जो है ना दे रही हूँ
फार्म हाउस का। इस तरह से ना रूम्स बने हुए थे और ऐसे ना 3 बड़े बड़े रूम्स बराबर बने हुए थे, और बल्कि 4 रूम्स थे, लेकिन जो एक रूम था ना, जो 4th रूम था, उसमें देखिए ये यहाँ पे सारा सेटअप था, ये गेम्स वगैरह रखे हुए थे, जिनको खेलना है वो खेल ले। लेकिन यहाँ पर तो खैर कोई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि सब बाहर ही जो है ना पूल में ही नहा रहे थे। तो इस तरह की खैर ये चीज़ें थी, वो काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत बड़ा फार्म हाउस था, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाहर झूले वगैरह भी लगे हुए थे। लेकिन अभी फिल वक्त ना सब नहा ही रहे हैं उस तरफ जाके। तो ये मैंने सोचा चले आप लोगों को थोड़ा सा टूर करा देती हूँ। नहीं पूछ रही वाकई, मुझे क्या पता। अच्छा जी, बिरयानी बन रही है अभी, बारबेक्यू भी होगी। अच्छा, तो होता है पानी की कशिश ना कुछ ऐसी होती है कि आप जो ना चाह के भी रह नहीं सकते। मतलब घर से सोच के मैं आई थी, और कपड़े भी रख के लाई थी कि अगर इरादा हुआ तो देखेंगे, वरना जो है बस ऐसे ही पैर गीले करके आ जाएंगे। लेकिन भाई जब यहाँ पे सारे नहा रहे थे और सभी इंजॉय कर रहे थे, तो मैं क्यों पीछे रहती, क्योंकि मैं तो वैसे भी हॉक्स बे जाके और मतलब सी व्यू वगैरह जो है ना इस तरह की जगहों पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो खैर फिर यहाँ पर सब ज़िद भी कर रहे थे कि नहीं नहीं जो है सभी नहा रहे हैं, और पता नहीं अब आगे का प्रोग्राम बनेगा ये वो। तो खैर मैंने भी भाई फिर जो है साथ दे दिया था सबका। और माशाल्लाह सब इतने के खुश हो रहे थे, और इतना मज़ा आ रहा था, सब ठंडा पानी हो रहा था पूल का, और गर्मी तो मतलब पता ही नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। पता है मसला क्या है, मैं खुल के वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन जैसे सब नहा रहे हैं ना, तो सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है, लाजिम बात है। मैं खुद भी अपनी बहुत कम बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं ऑफ कैमरा। तो बस जितना थोड़ा बहुत जो शूट कर पा रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। कितना मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ज़ैनब सबसे ज़्यादा नहाइए, सबसे ज़्यादा ज़ैनब नहाइए। हम तीनों के ब्लू ब्लू हो रहे हैं कपड़े। बाबा कहाँ हैं, क्या हुआ? मैगी बनवाने के लिए भेजा है, ज़ैनब की पीछे बन रही है देग, तो देग को ना भी दम लगा हुआ है। सुने खाने में कितना टाइम लगेगा, खाने में कितना टाइम लगेगा? भूख लग रही है अब तो। हाँ तो अच्छा, तो इतना नहाए, भूख लगने लगी है अब तो, लाजिम बात है। खाने में कितना टाइम लगेगा यार? कहाँ नहाई हूँ पूरी माँ? हाँ नहाई थी, क्या हो गया? यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं नहाई हूँ। दो पूल से पटे हुए हैं ना, ये बच्चों वाला थोड़ा। ये गर्म है इसका पानी, वो ठंडा है बहुत। नहीं ये गर्म है। नहीं ये बहुत देर हो गई है इस पानी में। यहाँ लग रहा है खाने का दस्तरखान। खाना यहाँ खाएंगे, खाना यहाँ खाएंगे। मैं अपनी स्लीपर पहनूँ पहले तो, बहुत नाली है, भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और ज़ैनब को भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की। ज़ैनब को जब बहुत तेज़ भूख आती है ना, पिछली दोनों उंगलियाँ मुँह में ले लेती है। ये इसकी निशानी है कि इसको भूख लग रही है ना, क्योंकि ज़ैनब ने सिर्फ उसे सुबह का नाश्ता किया हुआ है, पूरे रास्ते सोती हुई आई है। अच्छा डालो ना, अच्छा नहीं लग रहा ना मेरा बेबी। बाबा गए मैगी बनवाने गए, अपने क्या इसको यहाँ पे खिलाऊँ? मैं चलो मैगी खिला देती हूँ, हमारा तो खाना लग रहा है बड़ों का, लेकिन बड़ों के जो है ना बिरयानी है, बारबेक्यू है। अब ना ज़ैनब तो बिरयानी खाएगी ना ये बारबेक्यू खाएगी, तो अब ऐसे ही करते हैं। अभी रात को तो गुजारा ऐसे ही, इसको यही खिलाते हैं। इंशाल्लाह सुबह नाश्ते में ना इसको प्रेग वगैरह दे दूँगी, क्योंकि इसको सर्दी बहुत लग रही है। पानी बहुत ठंडा बर्फ़ हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से ना उसका पानी यही है, ट्यूबवेल का पानी, जैसे बहुत ठंडा हो रहा है। तो बस यहाँ पर जो ना खाना ही बन के रेडी हो गया था, और एकदम गरम देग हो रही थी। और यहाँ पे जो ना हम लोग बस अब खाना खाएंगे, क्योंकि ना वैसे तो जब हम लोग आए उस टाइम पे इतनी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन उसके बाद ही जो है ना फ़ौरन सबको एकदम भूख लग गई। और अभी टाइम भी तकरीबन आई थिंक 12 साढ़े 12 का हो रहा था, तो भूख तो लगनी ही थी। अच्छा पुलाव बहुत मज़ेदार बना था, बिरयानी थी पुलाव था, काफ़ी कम मसालों में अच्छा बना हुआ था। तो ज़ैनब को तो भूख इतनी लग रही थी कि फिर एक आदमी वाला ना इसने भी खा लिया था, वरना ये खाती नहीं है चावल बिल्कुल भी। ज़ैनब आओ बेटे, आओ जल्दी आओ। मैं खाई नहीं रही है तो क्या चीज़, 2-3 बाइट खाए इसमें बस, ये लो बराबर। अरे हमें भी दो ना, और क्या, तो खुद लेने के लिए आऊंगी यार। ब्लैक नहीं है क्या, कौन सी है? ब्लैक ब्लैक नहीं बालाइक। ज़ैनब कौन सी पीढ़ी है? ऑरेंज बालाइक। हमारी सास है, एक सास हमारी आई नहीं है, आंटी को सब जानते हैं तकरीबन।
हर ज़िंदगी में ना सभी के साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल और ज़िंदगी की भागदौड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं समझती हूँ कि इंसान को ना साल में ये प्रोग्राम बनाना ज़रूर चाहिए फैमिली के साथ। वो सब एक साथ इकट्ठे होकर आए ना तो उसका मज़ा अलग ही आता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी ये खाना वगैरह हम लोगों ने खाते जैसे ही फारिग हुए तो यहाँ पे बारबेक्यू का जो ना सेटअप लगना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर ना आई थिंक ये ना अभी मतलब अभी सिर्फ तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे सारा जो है ना बारबेक्यू का भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कह रही थी, मैं यही कह रही थी कि आई थिंक जो ना सबको आना चाहिए, सबको अपने गम भुलाकर अपनी टेंशन दूर फेंक करना बस अपने लिए जीना चाहिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह सब इतने खुश हो रहे थे और सारे जो जितने भी ये जेंट्स लोग थे ना भाई, इन्होंने तो खूब ही इंजॉय किया। मतलब भरपूर, जो मैं कहती हूँ जो इंजॉय करते हैं ना भाई वो मर्द हज़रात करते हैं, क्योंकि हम ख़वातीन तो फिर भी लाज़मी बात है बच्चों में और अपने होती हैं और अपने हम रिज़र्व रहते हैं, लेकिन जेंट्स जो है ना भाई वो खुल के इंजॉय करते हैं। लेकिन खैर मज़ा बहुत आ रहा था, हम भी जितना हम कर पा रहे थे इंजॉय हम कर रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। सबके साथ जो ना मज़ा बहुत आता है और ऐसी जगहों पे ना इकट्ठे होकर आओ ना आप सबके साथ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले तो खैर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप फार्म हाउस जाओ या फिर हाउस वगैरह जाओ तो मैं समझती हूँ कि अकेले यहाँ पे आने में मज़ा नहीं आता इन जगहों पे। तो बस थोड़ा सा ना मैंने भी बारबेक्यू बनाने की कोशिश की। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रही थी ना कि ज़ैनब जितना रो रही थी ना स्टार्ट में, उतना ज़्यादा ही जो ना इसने एंजॉय किया था। और भाई पता है क्या, ये इतनी प्रो हो गई थी नहाने में कि ये हमसे चिढ़ रही थी कि मुझे हाथ नहीं लगाओ, मुझे बिल्कुल पूल में अकेला छोड़ दो। मतलब मुझे, हम थोड़ा सा उसको हाथ भी लगा रहे थे ना इसके जो बलून वगैरह में बैठी हुई थी, तो ये कह रही थी कि नहीं मुझे बिल्कुल छोड़ दो, मैं अकेले नहा लूँगी। चलो जी अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय, बाकी ठंड लग रही है या कोई लगा। माशाल्लाह से ना अल्लाह पाक मतलब मेका आपका ससुराल, ये बड़े आपके रिश्ते जो ना अहम होते हैं, करीब के होते हैं। और ये इन रिश्तों से आपको इज़्ज़त और मोहब्बत एहतराम मिले ना तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं समझती हूँ कि एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से ना। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये कि मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है। आप लोग देख रहे हैं सारे मेरे जेठ देवर सब है ना, तो सभी माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त करने वाले और बहुत ज़्यादा जो ना ख्याल रखने वाले हैं सब। हाथ धो के रेडी हो गए, सुबह देखिए दिन निकलना स्टार्ट हो गया, फजर हो गई है। और अब जो बारबेक्यू बननी थी ना वो अब हम खाएंगे सुबह नाश्ते के तौर पे, क्योंकि रात को तो सबने बिरयानी खा ली थी। अब सब जो है ना रेडी हो रहे हैं एक एक करके। जैनब कोई मैं रेडी करते, जैनब एक लम्हा भी नहीं सोई है ना, एक लम्हा भी नहीं सोई है जैनब, एक लम्हा जिसे कहते हैं। और अभी भी जो है ना बड़े बच्चे स्विमिंग पूल से निकल नहीं रहे, लेकिन मैंने तो खैर बच्चों को डांट डपट के मैंने कहा भाई निकलो। और अब आहिस्ता आहिस्ता सब रेडी हो गए और बस अभी खाना ना खा के मतलब नाश्ता करके और फिर अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे। बहुत थकावट, मतलब मज़ा तो बहुत आया लेकिन नींद भी आ रही ना है ना मेरा बेटा। ये देखें दिन निकलना शुरू हो गया है, फजर की अज़ानें हुए भी तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया। बारबेक्यू का धुआं देखिए कितना तेज़ है। अभी ये जो ना लड़के ये बाज नहीं आ रहे हैं नहाने से अभी तक, मगर जहांगीर बात को तो मैंने खैर निकाल दिया डांट डपट के कि भाई चलो चेंज करो। तुम लोग कब चेंज करोगे भाई, बस कर दो। फुज़ैल तैयार हो, बस अब नाश्ता करके बस निकलो भाई, पूरी रात नहा लिए। चलो अब दिन निकला है, सुबह ही सुबह झूले झूल रहे हैं अब सब माशाल्लाह फ्रेश हो गए। अब यहाँ पे झूले झूल रहे हैं, ख़तरनाक वाला झूला। मैंने स्लीपर तो ये पहनी हुई है, सपोर्ट नहीं है भाई, मतलब गिर जाएगा। अच्छा जी है भाई ज़ैनब, छोटे हो ना आप। चलो ये हम जा रहे हैं, ये रास्ता ना सबसे ज़्यादा मतलब मैं यहाँ से जब जब गुजर रही हूँ आ रही हूँ ना, पढ़ती हुई मुस्तकिल जा रही हूँ, पढ़ती हुई आ रही हूँ। थोड़ा सा ऐसा ना जंगल टाइप। या अल्लाह इनका नहाना कब ख़त्म होगा इन बच्चों का। ब्रेकफास्ट डिनर रही है, लेटा हुआ कैसे है। चलो भाई आए नहीं। जहांगीर के पास को उठा के दो मुझे। 5:15 हो रहे हैं, 5:20।
वो खाना भी आ गया। ओए बैठो, ले जाएंगे। अभी तो रखो ना। यार उन सबको को हटा दो और यहाँ पर बैठ जाओ। ये चटनी दो, आगे दो चटनी दो। प्लेट दे दो। अच्छा, इस साल की गर्मियों की छुट्टियां जो बच्चों की पड़ी हैं, अब तक आप लोगों ने पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया है फिर नहीं, या फिर बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम जो है ना वो मुहर्रम के बाद बनेगा। वैसे भी अम्मी वालों के साथ भी जाना है, तो वो मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह हमारा है कि हम जाएंगे। और थोड़ी सी गर्मी का भी जो है ना ज़ोर टूटे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहाँ से तो दिन का ही होता है प्रोग्राम जो बनता है ना। तो खैर आज का दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मज़ा आया। दिन नहीं, रात का मतलब जो प्रोग्राम था, लेकिन बहुत अच्छा हमारा जो है ना ये ट्रिप गुज़रा और इंशाल्लाह दोबारा भी हम लोग बनाएंगे। अच्छा, अभी ना इतनी गर्मा गर्म बारबेक्यू आ रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना। सुबह सुबह थी हरियाली के बीचों बीच बैठ के जो ना नाश्ता करने में, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि नाश्ता बारबेक्यू के साथ हो रहा था और चाय की जगह हम लोग कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बारबेक्यू ना विदाउट कोल्ड ड्रिंक नहीं खाई जा रही होती। और बहुत सारे लोगों ने ना अपनी बारबेक्यू अधूरी इसलिए छोड़ दी थी कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स निकालो, जो रात को बची थी वो कहाँ है। तो खैर फिर रात को ना बचा कर रख ली थी कि सुबह में जो है वो बारबेक्यू के साथ जो है ना वो फिर हम पियेंगे। तो कौन कौन लोग हैं जो हमारी तरह बारबेक्यू के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना लाजमी समझते हैं। तो खैर अभी नाश्ता वगैरह हुआ और फिर निकलने की बारी आ ही रही थी कि फिर से ऑर्डर हो गया कि भाई चाय बनेगी सबके लिए। सारी रात जागी, इसको एक बात है। मुर्गे भी मोर नहीं है, ये भी वो है जापानी मुर्गी, वो बत्तख है, जापानी बत्तख। कहाँ जितने ही बच्चे हमारे साथ थे ना, वह सबसे छोटी तो ज़ैनब थी सब बच्चों में, मगर बच्चे हमारे साथ छोटे और भी थे ना। मेरी कज़न्स मतलब कज़न नंद वगैरह जो थी उनके बच्चे भी छोटे थे। तो जो है ना मतलब कोई बच्चा नहीं सोया था, हाँ कोई बच्चा नहीं सोया था, और अभी भी सब जाग ही रहे थे बच्चे। फिर सब कोई रास्ते में या कोई घर जाके फिर उसके बाद बच्चे सोए। अच्छा, रात में जो सारा यहाँ पे जो मतलब व्यू था ना बिल्कुल चेंज था, और सुबह में बिल्कुल व्यू चेंज हो गया था। तो सुबह की खूबसूरती बिल्कुल अलग थी, रात की खूबसूरती बिल्कुल अलग थी। बस चलो भाई चलो। ओके ज़ैनब, ओके ज़ैनब, ओके काके, इसको ले लो। इतने सारे यहाँ पे ना मुर्गे, बत्तखें, खरगोश, इतनी सारी चीज़ें थी जो कि बच्चे देख के ना अलग एंजॉय कर रहे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी एक तो इतनी सारी थी, और फिर उसके बीच में ये जो फिर रहे थे ना बत्तखें और मुर्गा मुर्गी, और इस तरह से छोटी छोटी बत्तखें भी थी, बड़ी बत्तखें भी थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इतनी फ्रेशनेस हो रही थी और नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, ना थकावट लग रही थी। खैर हम लोगों ने फिर से दोबारा चाय वगैरह पी, और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग फिर निकलेंगे घर की तरफ। और तकरीबन ना अभी 7:30 सवा 7 का टाइम था, लेकिन अब गर्मी थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी, ये सूरज थोड़ा निकल रहा था ना, अब गर्मी बढ़ रही थी। अच्छा, ये सारा ना गाँव है, रात में तो हम लोगों को नहीं दिखा, हम लोग रात को तो बिल्कुल ऐसे ही आ गए थे। मैंने आपको रात का रास्ता दिखाया था, लेकिन जब सुबह हुई तो सारा पता लगा कि भाई ये तो गाँव है, यहाँ पे तो अच्छी खासी आबादी है। तो यहाँ पे सारी बकरियाँ वगैरह लोगों ने ऐसे पाल रखी थी, और ये आम की पेटियाँ जो पीछे नज़र आ रही है ना, यहाँ पे बिक रही थी ये पेटियाँ। ये आम की पेटी, वो हमें लग रहा है बड़े वाले आम, हाँ जूस वाले हैं। अंदर तो सही है ना। क्या नाम है? सिंदड़ी है। कितने की बेटी है भाई? सही लगाओ भाई आपको ऐसी चीजें मिल रहे हैं, क्या हो गया? 1000 रुपए की पेटी। रात को 50 रुपए किलो बेच रहा था। सही लगा दो लेंगे 50 रुपए किलो तो वैसे ही दे रहा था, और 800 नहीं महंगी है। लाया हूँ अभी 13 किलो की 800 रुपए की। अच्छा, गाँव वाले देखो सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, ये गांव है? 5 बजे उठ के, तो गाँव है सारा। ओ भाई हम लोग गांव के अंदर थे। रात को आए थे ना, तो पता नहीं चल रहा था कि हम यहीं से गुजरे थे, रात को हम यहीं से गुजरे थे। ये पूरा गाँव है इधर, तोड़ते सब जाके। हाँ ना, सुबह ही उठ जाते हैं, 5 बजे उठ गए थे सारे ही लोग। नहीं है अंदर, इस बस में आए ये लोग। अब दिखाए देखो, रात को पता ही नहीं चल रहा था कि इस बस में क्या है, क्या कौन सी कलर की गाड़ी है, क्या है क्या नहीं। अरे नहर है इधर, ये नाला है, क्या है नाला? सुनिए, नाला था साइड में, देखा था आपने? रम्मा अंदर एक बंदा है।
तो पकड़े आ गए दूसरा मैं सुना मैं आ गई मैं वो देखो मैं वो देखो मैं कितनी अच्छी लग रही है मैं देखो कितनी अच्छी लग रही है मैं ज़ैनब की मैं है ये ज़ैनब की मैं रात को तो ना हमें ये नहर भी नज़र नहीं आई कि पूरे रास्ते पे नहर भी चल रही थी साइड में, लेकिन सुबह की रोशनी में ये नहर नज़र आ रही थी और सारी ख़वातीन जो थी ना इसकी गांव की वो यहाँ बैठ के बर्तन वगैरह धो रही थी। तो दिन में मतलब मैं आपको दिखा रही व्यू कितना चेंज हो जाता है और सब कुछ मतलब दिख रहा था साफ। मतलब रात को तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि सन्नाटे में बस गाड़ी चल रही है। खैर जी, हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी हमारे साथ इन्जॉय किया होगा। तो भाई जल्दी से प्रोग्राम बना लें अगर अब तक आप लोगों का प्रोग्राम नहीं बना है पिकनिक का, क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों की। बाहर निकलें, घूमें फिरें और खाएं पिएं, ऐश करें, जिएँ और दूसरों को भी जीने दें, खुश रहें और सबको खुश रखें। खैर जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।